मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आपके लिए आज मैं क्लास 10th का रैखिक युगपत समीकरण से बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई प्रश्न को लेकर आए हैं। हम इसे हल करेंगे। आप ध्यान से शुरू से अंत तक इसे देखिए। ये बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में है, पहला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म रैखिक प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म s माइनस t बराबर 3 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। रैखिक समीकरण युग्म इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विधि से हल करें। यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो आइए देखें। यहाँ पर हल करेंगे। ये है पहला समीकरण, यानी s माइनस t बराबर 3 है। इसको हम पहला समीकरण मानते हैं। दूसरे में s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। इसको बटा में इसको हम बटा को खत्म करेंगे। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 2s प्लस 2 तिया 3t बराबर 6 और 6 छक 36। 2s इसको हम लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36। इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण 1 लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 से एक में क्या है, s माइनस t बराबर 3 है। इसको इधर ले जाएंगे और हम लिख सकते हैं s बराबर 3 प्लस t। s का मान कितना आया, 3 प्लस t। इसको हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं, यानी s का मान कितना आया, 3 प्लस t। यहाँ पर लिखेंगे कि अब s का मान समीकरण ये 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। s का मान 3 प्लस t आया है, तो जहाँ s रहेगा वहाँ 3 प्लस t लिखा जाएगा। ये यानी यहाँ पर हम उतार लेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36 और 2s का मान 3t है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस
टी प्लस ये है 3t बराबर 3t बराबर 36। इधर हम हल करेंगे, गुना हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 2t प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ पर हम लिख सकते हैं और 6 प्लस 3t और 2t जुट जाएगा तो कितना 5t हो जाएगा। 5t बराबर 36 और 5t बराबर 36, 6 इधर माइनस हो जाएगा और 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, ये कट जाएगा दोनों तरफ 5 से, 5 छक 30, यानी t का मान कितना आया 6 आया। अब हम t का मान रख देंगे 1 में या फिर t का मान रख देंगे 3 में, तो s का मान निकल जाएगा। अब t का मान यहाँ पर रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर s बराबर क्या है 3 में, s बराबर है 3 प्लस t है, यानी s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस t का मान 6 है, s का मान कितना आया 9। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः t बराबर 6 और s बराबर 9, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से समीकरण युग्म को हल किया जा सकता है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज पर आधारित, तो इसे भी देखते हैं। पहला प्रश्न के बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर है दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये सवाल है आपका। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आइए देखें। दो संख्याओं का अंतर कहता है कि 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में दो संख्या है, पहली संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या समीकरण युग्म है इसलिए हम दो चर में मान रहे हैं, इसलिए दूसरी संख्या y है, ऐसा मानते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लिया जाए किसी दोनों में से किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा,
यहाँ पर हम मान लेते हैं x ग्रेटर देन y। मान लिया कि x बड़ा है y से और y छोटा है, तो प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x बड़ा है y से, तो x माइनस वाई अंतर यही होगा। बड़ा में से छोटा घटाएंगे वही अंतर है, तो यह अंतर किसके बराबर है? 26 के बराबर है। तो एक समीकरण ये बन गया, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर कहता है अगले शर्त में, दूसरे शर्त से लिखेंगे, दूसरे शर्त से, पर प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या 3 गुनी किस बड़ा वाला होगा, यानी x जो है दूसरी संख्या छोटा है y, इसका 3 गुना है, यानी 3y। ऐसा कह रहा है x का मान क्या है? y का 3 गुना है प्रश्न के अनुसार, तो संख्याएं ज्ञात करें, ऐसा कहता है प्रश्न में। तो x का मान कितना है? 3y। इसको हम मान लेते हैं 2। अब हम x का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अब x का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे x, यानी x जहाँ रहेगा वहाँ 3y लिखेंगे, यानी ये x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x का मान कितना है? 3y। तो यहाँ पर 3y लिखेगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, और 3y में से एक y घट जाएगा, कितना बचेगा? 2y बचेगा, बराबर 26। इधर 26 कट रहा है 2 से 13 बार में, यानी y बराबर कितना आया? 13 आया। तो दूसरी संख्या क्या होगा? y का मान तो 13 आया, तो x का मान कितना हो जाएगा? यानी y का मान, अब हम y का मान 2 में प्रतिस्थापित कर दें। 2 में प्रतिस्थापित करने पर कितना हो जाएगा? x बराबर 3y है, और हम लिख सकते हैं x बराबर 3, y का मान 13 आया है, तो यहाँ पर हम 13 मान बैठाएंगे। 13 कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, यानी x बराबर 39। तो संख्याएं क्या हो गया? संख्याएं कितना हो गया? 13, 39 आंसर। ये आपका दूसरे नंबर का प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का, कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न है क्या कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए
जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, तो आइए देखें। क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहला कंडीशन कह रहा है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। भिन्न हमें मालूम नहीं है, मानना पड़ेगा। माना कि वह भिन्न x/y है। भिन्न को हम x/y मानते हैं। ये अंश है और ये हर है। अंश बटा हर यानी अंश x और हर y हुआ। माना कि वह भिन्न x/y है। और तो हम प्रश्न के प्रथम प्रथम शर्त में क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। तो अंश है x, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, और हर है y, इसमें भी 2 जोड़ते हैं। तो कितना हो जा रहा है, 9/11 के बराबर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 से गुना होगा तो 9y + 9 दूनी 18। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11x है, 11x 9 को इधर लाएंगे -9y बराबर 18 माइनस ही जाएगा इधर 22 हो जाएगा। और 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया -4। इसको हम समीकरण 1 मान लें। और इसी प्रकार से दूसरे शर्त से दूसरे शर्त में क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 3, अंश है और इसमें भी 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 6x 6 × 18 प्लस में बराबर 5y 5 × 15 प्लस 15। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 6x इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, प्लस है तो बराबर 15 - 18। और 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया -3। इसको हम समीकरण 2 मान लिए।
अब हमको एक्स वाई का मान निकालना है, भिन्न ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो हम समीकरण एक से लिखेंगे। समीकरण एक से, एक में क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4 है, इसको इधर ले जाएं, और 11x बराबर -4 प्लस 9y, और x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटा 11। x का मान, इसको हम मान लेते हैं 3। अब हम x का मान 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे, तो लिखना पड़ेगा अब x का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 में रखने पर जहाँ x रहेगा वहाँ हमको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का मान इतना आया है, -4 प्लस 9y बटा 11। तो हम यहाँ पर 2 में रख रहे हैं, तो 6 और x है, तो यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखना है, -4 प्लस 9y बटा में 11 लिखना है। अब -5y है, तो -5y बराबर -3। अब इसको हम हल करेंगे, 6 से गुना हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, -24, 9 छक 54y प्लस 54y, अब बटा में 11 -5y बराबर -3। इसका हल थोड़ा लंबा है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं, बट्टा में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा सभी का 11, 11 इकाई इतना, इकाई इतनी, -24 प्लस 54y माइनस 1, 11 पचे 55y बराबर -3। अब हम इसको ऊपर से मिटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, तो इसको हम यहाँ देखिए, ये हो जाएगा, तिरछे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी -24 प्लस 54y -55। यहाँ पर 54 में से 55 घट जाएगा, तो -y बचेगा, -y लिखेंगे सीधे, 54 -24, 54y में से 55y घटेगा, तो -y -33 बराबर में -33। और हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, -y बराबर -33 प्लस 24, और -y बराबर कितना हो जाएगा, 33 में से 24 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 9, -9, तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल, यानी y बराबर कितना आया, 9 आया। अब हमको x का मान चाहिए, अब y का मान, कितना में रख दें, 3 में रख दें, 3 में
रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 9 और y का मान भी 9 ही है, बटा में 11, बटा में 11, -4 + 9 9 81 बटा 11 बराबर कितना हो जाएगा, 81 में से 4 घट जाएगा तो 77 बचेगा, बटा 11, 11 7 कट गया, यानी x बराबर 7 और y बराबर कितना आया था, 9। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न, वह भिन्न ज्ञात करें कह रहा था, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, यानी x बटा y बराबर x का मान 7 आया तो 7 बटा 9 आंसर, वह भिन्न मालूम हो गया 7 बटा 9, यही आंसर था। तो इस प्रकार से हम समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ।